सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरीज की वीडियोस मेरे चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। एक छोटे बच्चे के लिए स्कूल एक उसका दूसरा घर कहलाया जाता है। घर जैसा हम सेफ फील महसूस करते हैं, पर तब क्या होगा अगर हम भी सेफ ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था और अपनी परफॉर्मेंस के प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रोहन और पाल के साथ में रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा का दोस्त का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और इसी वजह से वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। स्कूल के सभी टीचर जा चुके थे और उन बच्चों के लिए हेल्प के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहाँ भी अब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। निशा जब मुड़ी तो एक परछाई ऊपर जाती हुई दिख रही थी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो होगा जो अभी तक स्कूल में है, और इसीलिए निशा उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़े होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई और उसने देखा कि उस फ्लोर पर बस एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो परछाई को अपना महम समझकर वो वापस नीचे आने लगी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज। जब निशा ने पलटकर देखा तो उस रूम पर जो ताला लगा हुआ था टूटकर नीचे गिर चुका था। निशा एकदम से चौंक गई। वो उस रूम के अंदर गई। उसने देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा क्या वो उसके साथ चलकर पाल का मदद करेगा, लेकिन वो आदमी रिया की बातों में कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। निशा को सब कुछ वहाँ पे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने फिर से आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद होने लगा। ये देखकर निशा घबरा उठी और दरवाजे की तरफ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। इतने कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वो आदमी बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी और भी तेज होती जा रही थी। निशा में पलट कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वो डर के मारे जोर से दरवाजे पर पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, वो अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो निशा को ऐसे घूर रहा था कि जैसे वो आज निशा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और अपने साथ खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वो डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाई। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा। उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वो जल्दी से कमरे में गए और देखा निशा जमीन पर बैठी रो रही है और आसपास कोई भी नहीं है। निशा की शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको उसके साथ में हुआ किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्त को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम कर रहा था। वो थोड़ा पागल सा था और वो लड़कियों को बहुत ही गंदे नज़र से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल की प्रेसिडेंट ने उसे हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया था। उसी एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाके खुद को मार लिया था। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता नहीं चला था।
उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल का 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना मना है। इस एक्सीडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीने में उसने एक नया स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो उस आदमी की भयानक हंसी कभी भी भूल नहीं पाएगी। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे पहली बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की हॉरर स्टोरीज मेरे चैनल पे आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।